ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, पहलवानों के मामले में भले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी हो, जो चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में, लेकिन यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और पहलवान जो हैं वो धीरे धीरे कैसे आंदोलन शुरू हुआ, क्या क्या खेल हुआ, कौन कौन लोग थे, वो धीरे धीरे सारे जो हैं खुलासे कर रहे हैं। इस मामले में आज हम विस्तार से बताएंगे कैसे खुद भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को शुरू कराया, कैसे खुद भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को कमज़ोर किया, कैसे भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को कमज़ोर करने में लगी है, कैसे भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी हुई है और कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। विनेश फोगाट जो उन्होंने ट्वीट की पुष्यमित्र उपाध्याय जी की जो है कविता, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद नहीं आएंगे, ये प्रकृति का नियम है कि हर समय जो पीड़ित हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ में किसी न किसी रूप में गोविंद आ ही जाते हैं। और पहलवानों के साथ में इनके जो अत्याचार हुआ, जो अन्याय हुआ, जो यौन शोषण हुआ और जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया गया, गोविंद तो आएंगे, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बनी है, जिस तरह से हालात बन रहे हैं और जिस तरह से जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने केंद्र सरकार को कई मामलों में फटकारा है और कई मामलों में केंद्र सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है। इस मामले में इन पहलवानों के गोविंद जो हैं वो जो लग रहा है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वह बन के आएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। पहला जो सप्ताह है जुलाई का, वो ब्रजभूषण शरण सिंह पर भारी पड़ने वाला है और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी यदि होगी तो DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वह करेंगे। और ये माना जा रहा है कि प्रख्यात वकील जो कपिल सिब्बल हैं, वो इन पहलवानों का जो है वो याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और अब जो है चाहे किसान नेता हों, चाहे खाप पंचायत के चौधरी हों, चाहे पहलवान हों या और दूसरे लोग हों, अब सारे लोगों ने कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से उम्मीद लगा रखी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे कैसे इस मामले में खेल हुआ। खुद पहलवानों ने बताया, साक्षी मलिक और उनके पति ने बताया कि किस तरह से इस आंदोलन की अनुमति भारतीय जनता पार्टी की नेता बबीता फोगाट और तीरथ राणा ने ली थी। और उन्होंने वही बताया कि किस तरह से इसमें खेल हुआ है। यदि आप शुरू से इस आंदोलन को देखेंगे तो जब ये आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ था, उस समय इस आंदोलन को एक झूठा आश्वासन देकर सरकार ने जो ख़त्म करा दिया। अब जब 23 अप्रैल को ये आंदोलन शुरू हुआ तो इस आंदोलन ने जोर पकड़ा और जो बजरंग पूनिया हैं, जो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ में आंदोलन के लास्ट तक लगे रहे और अभी भी लगे हुए हैं, उन्होंने एक अपील की कि चाहे राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठनों और दूसरे लोग हों, कि उनके आंदोलन में वो लोग सपोर्ट करें। तो राजनीतिक दल, विपक्ष के जो नेता हैं वो आने स्वाभाविक थे और उस आंदोलन में कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी वो पहुंची, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पहुंचे, कांग्रेस के और भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के वो पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और भी कई नेता राजनीतिक दलों के पहुंचे, किसान संगठनों में भी पहुंचे, राकेश टिकैत भी पहुंचे, नरेश टिकैत भी पहुंचे, गुरुनाम चढ़ूनी भी पहुंचे, उधर सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के वो भी पहुंचे, चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंचे। मतलब
जितने लोग पहुंचने थे उन्हें क्योंकि अपील की थी पहलवानों ने, इसलिए पहुंचे। और यही भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताने लगी। तो क्या अन्ना आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं पहुंचे थे? ये स्वाभाविक है, यदि कोई आंदोलन खड़ा होता है और आंदोलनकारी अपील करते हैं तो विपक्ष के नेता उसमें जाते ही हैं। और कैसे कैसे खेल हुआ देखिए, जब 28 मई को महिला पंचायत में शामिल होने के लिए ये पहलवान जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने क्रूरता की हदें पार करते हुए, अंग्रेजी हुकूमत को पीछे छोड़ते हुए जिस तरह से इन पहलवानों को घिसट घिसट कर गिरफ्तार किया, अपने जूतों के नीचे रौंदा, वो सारे दृश्य, वो सारी तस्वीरें, वो सारी वीडियो लगभग सभी लोगों ने देखी है। और उस प्रकरण से आहत होकर ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया। हमारे समाज में एक दौर वह भी था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। और पहलवानी तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन हरियाणा में मैं सलाम करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने अपनी बेटियों को पहलवानी के क्षेत्रों में भेजा। और ये पहलवान न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत के लाए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका स्वागत किया था। बड़े आहत थे ये पहलवान। और इन्हें विनेश फोगाट ने बोला भी था कि अब हमारे जो है कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास में। मेडल प्रभावित करने जा रहे थे, गंगा में, हरिद्वार में पहुंच भी गए थे, प्रभावित करने वाले थे। एक बड़ा गमगीन माहौल था एक वहाँ का। इसी बीच में जो है राकेश टिकैत, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर ये लोग गए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो बड़ी क्रांतिकारी मानी जाती है। आप याद कीजिए चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, आप याद कीजिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता, आप याद कीजिए महावीर त्यागी जिन्होंने जब चीन के ज़मीन का मामला हुआ था, पंडित नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय बोला कि वो बंजर ज़मीन थी, जो ज़मीन कब्जाई थी चीन ने। तो महावीर त्यागी जो बिजनौर के थे उन्होंने अपनी टोपी उतारी और अपनी जो उनके सिर पर बाल नहीं थे तो उन्होंने बोला देखो मेरे सिर पर भी बाल नहीं। मतलब एक तरह का उनका कहना था कि यदि मेरे सिर पर बाल नहीं तो यह खोपड़ी क्या मैं किसी को दे दूं। तो क्रांतिकारी जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रही है। तो राकेश टिकैत ने आगे बढ़कर अपील की इन पहलवानों से, क्योंकि एक कलंक लग जाता पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहाँ से होकर ये लोग पहलवान गए थे, यदि मेडल वो प्रभावित कर दिए जाते। तो राकेश टिकैत ने एक अपील की कि भाई ये मेडल जो है देश की शान है, आन है, बान है और धरोहर हैं, इन्हें प्रभावित ना किया जाए। और अपने भाई नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें हरिद्वार भेजा, उन्होंने पहलवानों को मनाया और 5 दिन का समय मांगा। आप याद कीजिए जब मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत हुई थी, राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि अब इन पहलवानों ने बहुत संघर्ष कर लिया, अब ये समाज का आंदोलन हो चुका है, अब समाज इन पहलवानों की लड़ाई लड़ेगा, इन बेटियों की लड़ाई लड़ेगा। उसके बाद में कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत होती है और ऐलान कर दिया जाता है कि 9 तारीख तक यदि गिरफ्तारी नहीं होती है ब्रजभूषण शरण सिंह की तो बड़ा आंदोलन होगा। तो इस बीच में क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी के हाथ में यदि ये आंदोलन आ गया तो किसान आंदोलन की तर्ज पे ये लोग चलाएंगे। और जैसे किसान आंदोलन में नई कृषि कानून को लेकर उनके विरोध में जो आंदोलन हुआ था किसानों का और सरकार को घुटने पर ला दिया था, सरकार को मजबूर कर दिया था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर किया था देश से माफ़ी मांगने के लिए और नए कृषि कानून वापस करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब ये आंदोलन बहुत मजबूत हो जाएगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा पहलवानों की बात करने के लिए। बड़ा खेल होता है। और जो बात निकल के आ रही है, लोग ये सोच रहे थे कि ये जो अमित शाह से मीटिंग किसने कराई थी, अनुराग ठाकुर से किसने मीटिंग कराई थी, हम लोग भी ये सोच रहे थे कि शायद राकेश टिकैत ने कराई होगी। लेकिन जो बातें निकल के आ रही है, ये मीटिंग कराई थी संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सत्यपाल सिंह, इन लोगों के नाम निकल के आए हैं। इन लोगों ने अमित शाह से ये मीटिंग कराई क्योंकि ये पहलवान कोई पेशेवर आंदोलन थे है नहीं, ये उनकी बातों में आए और आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह से मीटिंग करा के कमज़ोर कर दिया। दरअसल ये देखने में आता है कि जब कोई बड़ा आंदोलन होता है तो सरकार उसे मैनेज करने के लिए सारे घोड़े खोल देती है। और यही हुआ जब कुरुक्षेत्र में जब 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया तो एक माहौल बन गया था
देश में कि एक बड़ा आंदोलन बन चुका था पहलवानों के पक्ष में। और उसके बाद में जो सोनीपत में गुरनाम चढ़ूनी ने ललकार दिया था खट्टर सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, केंद्र सरकार को, कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव से ऐसा घिसट कर बाहर निकाला जाएगा जैसे हमारी बेटियों को दिल्ली में से घिसट कर गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले में जो सत्यपाल मलिक और इस मामले में जो सत्यपाल सिंह और संजीव बालियान ने जो खेल किया, अमित शाह की जो मीटिंग कराई, उसमें अमित शाह ने काफ़ी हद तक इस आंदोलन को कमज़ोर कर दिया। और जब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ में साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की मीटिंग होती है, तो इस मामले में देखने में ये आता है कि अनुराग ठाकुर जो है वो 15 जून तक के जो है वो आंदोलन को स्थगित करा देते थे। वो 15 जून तक इस आंदोलन को स्थगित करा देते हैं। ये खिलाड़ियों की बड़ी भूल रही, ये खिलाड़ियों की बड़ी कमजोरी रही, क्योंकि आंदोलन स्थल पर निर्णय लिए जाते हैं और आंदोलन जब चलता है, आंदोलन वहाँ पर निर्णय लेकर वहाँ से ही प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर कोई मीटिंग में पहुँचता है और वहाँ की सहमति के बाद में वहाँ निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जो साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने अपने स्तर से जो आंदोलन स्थगित किया 15 जून तक, उससे बड़ा असर पड़ा इस आंदोलन पर। और वही हुआ, 15 जून तक जो है वो केंद्र सरकार ने पूरी तरह खेल कर दिया। और जो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की नीयत थी केंद्र सरकार की, वो दिल्ली पुलिस से चार्जशीट में क्लीन चिट दिलवाकर एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लिया गया। लेकिन इस मामले में एक बात बड़ी प्रमुखता से सामने आती है कि जो इस आंदोलन की मुख्य चेहरा है विनेश फोगाट, वो उनका स्टैंड बड़ा ज़बरदस्त रहा। वो ना अमित शाह की मीटिंग में शामिल हुई, ना अनुराग ठाकुर की मीटिंग में शामिल हुई, और उन्हें ट्वीट भी किया कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है इस मीटिंग से कोई मतलब नहीं है। और उसी बीच में जो ट्वीट की उन्होंने कविता पुष्यमित्र उपाध्याय की, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद नहीं आएंगे, एक मैसेज गया समाज में कि जैसे अब आक्रामक जो है रुख अपना लिया है पहलवानों ने, और एक तरह से जंतर मंतर पर दोबारा से आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया गया है। उधर राकेश टिकैत ने जो है आज ही बोला है जैसे पहलवान वहाँ निर्णय लेंगे हम उनके साथ में वैसे ही खड़े रहेंगे। उधर गुरनाम चढ़ूनी ने भी बोला है जेल से छूटने के बाद में जैसे पहलवान निर्णय लेंगे हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। सत्यपाल मलिक का भी यही कहना है और खाप पंचायतों का भी यही कहना है। जितने भी आंदोलनकारी हैं बिल्कुल खड़े हैं पहलवानों के साथ में, लेकिन इस मामले में पहलवानों से चूक हुई है और चूक हो सकती है क्योंकि वो पेशेवर आंदोलनकारी तो है नहीं। और इस बीच में जो माहौल बन के आया है वह ये बन के आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लिया है। और अमित शाह का जो नाम है गृह मंत्री का, उनका नाम प्रमुखता से आ रहा है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की लॉबी के बताए जाते हैं। और इसी बीच में लगातार जो वो भाषण दे रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं कि फिर से मोदी जी आएंगे, मतलब जो उन्हें महिमा मंडन में जो भी बोलना है वो बोल रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है फिर से आत्मविश्वास से लवरेज है। और 6 जुलाई को जो फेडरेशन का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी ये माना जा रहा है कि उसमें भी ब्रजभूषण शरण सिंह का एक तरह से फेडरेशन पर भी होल्ड रहेगा। इस बीच में जो माहौल बना है ये कहा जा रहा है, जैसे विनेश फोगाट ने ट्वीट किया, मैंने पहले ही बताया पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता के बारे में, तो गोविंद तो आएंगे। देखिए जो भी दौर रहा हो, एक प्रकृति का नियम है कि अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जो भी व्यक्ति लड़ा है उसकी कोई ताकत ऐसी है जो उसकी मदद करती है। तो ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, इस मामले में वो संज्ञान ले सकते हैं। कपिल सिब्बल की जो है याचिका दायर करने की बात सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। और 3 जुलाई को जो है मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़, उनका कोर्ट भी खुलने जा रहा है। तो पहला जो सप्ताह है जुलाई का वह ब्रजभूषण शरण सिंह पर भारी पड़ सकता है। अब एक ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में अब DY चंद्रचूड़ से ही उम्मीद की जा रही है कि वही इन पहलवानों को न्याय दिलवा सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।